हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप स्नातक पास हैं या आपने आईटीआई कर रखी है, 10वीं पास हैं आप, और क्या है सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है। दोस्तों, कई तरह की पोस्ट पर भर्ती है। वेरियस पोस्ट पर भर्ती के लिए दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया है, एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। बात करें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो दोस्तों जिसमें अनुभव नहीं मांगा गया है, जिसमें सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों मैं उसी वैकेंसी को कवर करूंगा इस वीडियो में। और क्या है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और जो दूसरी पोस्ट पर भर्ती है उसको आप अपने आप देख लेना। दोस्तों, इसमें ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है 40 है। इसके लिए 40 पद हैं दोस्तों, जिसके लिए आवेदन मांगा गया है। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए। 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन की डिग्री में होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए कंप्यूटर कोर्स की, या क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी उसका बेसिक पे है 29,900 रुपए। पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अदर अलाउंसेज, अदर भत्ते भी मिलेंगे आपको, तो सैलरी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपके पास 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल या मैकेनिकल में। और दोस्तों, आपको सीएडी सीएएम का नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है, 2 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 23,400 रुपए है। इसमें भी अदर अलाउंसेस जुड़ेंगे, अदर भत्ते जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा जो वैकेंसी है ऑपरेटर, टेक्नीशियन, प्रोबेशनर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपको 10वीं पास होना चाहिए, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए 3 साल की ड्यूरेशन की। दोस्तों, इसमें फिटर की वैकेंसी है। उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 140 है, 140 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो क्या है 60 है, 60 वैकेंसीज है। अगर आप फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर ट्रेड में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए या नेशनल अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन में आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो अपर एज लिमिट है दोस्तों 32 ईयर्स है। 32 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है। जो एज की गणना की जाएगी 1 सितंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज। तो ये एज लिमिट में छूट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें दोस्तों ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है वेस्ट बंगाल में वैकेंसी निकली है।
वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत दोस्तों ये वैकेंसी निकली है। इससे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दी थी, वो टीचर की भर्ती के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें शिक्षक की भी भर्ती है। अगर आप टीचर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, इसमें जो कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है 499 पद हैं, 499 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। इसमें कई तरह की पोस्ट है। ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मैनेजमेंट की भी पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर एचआर की वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी है। यहाँ पर और अदर पोस्ट पर भी भर्ती है। तो जिस भी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो वैकेंसी को कवर करूंगा, मैं ऑपरेटर की वैकेंसी को कवर करूंगा, ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी को कवर करूंगा और जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है उसके बारे में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। क्वालिफिकेशन के बारे में और एज लिमिट के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो ऑपरेटर की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है और ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, इस पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। और जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसके लिए रिटन टेस्ट होगा और क्या है, इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। जो ड्राफ्ट्समैन, ऑपरेटर, टेक्नीशियन की पोस्ट है इसके लिए जो रिटन टेस्ट होगा वो 100 अंक का रिटन टेस्ट होगा। उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो इसका वेटेज रहेगा 70% रहेगा, 70% इसका वेटेज रहेगा। और इसमें जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो भी 100 अंक का होगा और उसका जो वेटेज रहेगा वो 30% रहेगा। 30% मार्क्स आपका पर्सनल इंटरव्यू का काउंट किया जाएगा और 70% अंक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का काउंट किया जाएगा। इसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसमें भी रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 अंक का होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी 100 मार्क्स का होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी 100 अंक का होगा। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का वेटेज है 60% है, 60% है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का जो वेटेज है 30% है और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 10% है। इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो एग्जाम होगा रिटन टेस्ट, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए क्या है, आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और दोस्तों 100 अंक का ये पेपर होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जर्नल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू क्वालिफाइंग डिग्री एजुकेशनल बैकग्राउंड से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बंगाली नेपाली लैंग्वेज से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बंगाली या नेपाली लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पर जो 10 अंक का क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें से 4 अंक आपको लाना अनिवार्य है। 4 प्रश्न का सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। अगर 4 अंक नहीं ला पाते हो तो आपको पास नहीं माना जाएगा और आपको एलिजिबल भी नहीं माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। दोस्तों इसमें जितनी भी पोस्ट पर भर्ती है सभी के लिए आपको बंगाली या नेपाली लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या है, आपको पास होना अनिवार्य है, तभी क्या है आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे, नहीं क्या है आपको सफल नहीं माना जाएगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना होगा, 50% अंक लाना होगा। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC A, OBC B, EC
कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एमएसपी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% है, 40% अंक इनको लाना पड़ेगा, तभी ये पास माने जाएंगे। दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी फॉलो किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन पद्धति के बेसिस पर अंक दिए जाएंगे अगर क्या है एग्जाम कई शिफ्ट में होगा। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा, मैं बता देता हूं किसको कितना फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपए फीस पे करना है, 1000 रुपीज फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या डब्ल्यूबीपीडीसीएल के कॉन्ट्रैक्टर अभ्यर्थी हैं, या डब्ल्यूबीपीडीसीएल के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13/10/2025 है, 13 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन मोड में जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर लेना और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेना। दोस्तों ये लिंक है, पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है रजिस्टर हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस आ गया है, इसको आपको रीड करना है। उसके बाद क्या है आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में वैकेंसी निकली है और जो वैकेंसी है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी है। दोस्तों ये पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर दी गई है। जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको क्या है कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।